Hello friends, I am back with this my fourth video of my channel. चौथे वीडियो में हमें चौथा चैप्टर स्टडी करना है या डिस्कस करना है कह लेते हैं। चौथा चैप्टर बेसिकली है पावरफुल प्रोसेसेस पे। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर वाज सीक्रेट रिवील्ड। द सीक्रेट रिवील्ड में हमने देखा था कि हाउ थॉट, जैसा हमारे थॉट्स कैसे हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो हमारे थॉट्स को हमेशा हमें कोशिश करना है कि पॉजिटिव ही रखना है, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं आने देना है। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था कि हाउ सीक्रेट मेड सिंपल। सीक्रेट मेड सिंपल इसमें आपने जैसा कि देखा कि सिंस वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल अवर थॉट्स, तो हमें थॉट्स को कंट्रोल करने के बजाय अपने एहसासों को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। जैसे आप अच्छा फील करते रहेंगे, जैसा आप अच्छा इमोशंस को अपने पॉजिटिव रखेंगे, उसको अच्छा फील करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ इजी हो जाएगी और आपके जो आप चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। तीसरे में आपने देखा कि 3 सिंपल स्टेप्स, 3 क्रिएटिव प्रोसेस में 3 स्टेप्स इज ABR: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क इज़ बेसिकली मांगना, बिलीफ इज़ बेसिकली बिलीव करना कि ये मुझे मिल चुका है, और रिसीव में आपको ये फील करना है कि वो उसको मिलने के बाद आप कैसा फील करते, कैसा अच्छा फील करते, आपको वैसा फील करना है और ये मान के चलना है कि वो आपको मिल गया। सो इन दिस क्रिएटिव प्रोसेस यू आर क्रिएटिंग समथिंग, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर यू। जो न्यू क्या है, आपके डिज़ायर्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आप उसको बस बिलीव करिए। चौथा अपना चैप्टर है पावरफुल प्रोसेसेस। पावरफुल प्रोसेसेस में आपने 2 चीज़ देखनी है। द फर्स्ट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सेकंड इज़ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेशन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज 2 पावरफुल प्रोसेसेस, हमें एक चीज़ समझ लेनी है कि हमें एक्सपेक्टेशन हमेशा हमारी पॉजिटिव रखनी है। हमारा नज़रिया, हमारे विचार, हमारी सोच हमें हमेशा सकारात्मक रहनी है, जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकें। हमें हमेशा वो एक्सपेक्ट करना है जो हम चाहते हैं, हमेशा वो चाहना है जो कि हमके डिज़ायर्स हैं। तो एक्सपेक्टेशन शुड बी वेरी मच पॉजिटिव सो दैट उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले। उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जितना आप उन्हें उसी चीज़ पे फोकस करना है जो आप चाहते हैं, और वही आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो टू बिगिन विद दिस 2 पावरफुल प्रोसेस, फर्स्ट इज़ पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद अदा करना, एहसानमंद होना। आपको हमेशा आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करते रहना चाहिए। इवन जब आप जैसे फर्स्ट क्रिएटिव प्रोसेस में ABR में जो आस्क, बिलीव एंड रिसीव, जब आप उस प्रोसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तब भी आप धन्यवाद अदा करिए उन सभी चीज़ों का जो आपको एक मिलने वाली हैं। आप उसको एडवांस में उसका धन्यवाद अदा करिए, तो वो डेफिनेटली इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग बूस्ट फॉर योर मैनिफेस्टेशन पावर। और आपको वो चीज़ उतनी ही जल्दी मिलेगी जितना ज़्यादा आप उसके लिए धन्यवाद अदा करेंगे। देखिए, लाइफ में आपको कई बार ऐसा होता है कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हमें मुफ्त में मिली हुई हैं, जैसे खुली हवा, हमारे रिलेशंस, हमारे दोस्त, हमारी हेल्थ, ये सब हमें मिली हुई हैं। तो आपको जो चीज़ मिली हुई है, 2 आँखें, मेरे 2 हाथ या 2 पैर चलने के लिए, तो ये जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिली हुई हैं भगवान के द्वारा, उनके लिए हम धन्यवाद अदा नहीं करते हैं। और जो चीज़ें हम पैसों से खरीदते हैं, हम उनके लिए थैंकफुल होते रहते हैं। सो वी शुड बी ऑलवेज बी थैंकफुल जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम थैंकफुल रहेंगे, वो उतना ही ज़्यादा हमें और मिलना चालू हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप थैंकफुल रहेंगे, लाइक आई पर्सनली सजेस्ट दैट यू शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमेशा आप जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं या जो चीज़ मिल रही हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करिए आपकी लाइफ में, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए थैंकफुल होइए। जितना ज़्यादा थैंकफुल होंगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी जल्दी आपको बाकी चीज़ों की मिलने की, जो आप चाह रहे हैं। आपकी हर वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं, वो उतनी ही जल्दी आपके पास मिल जाएगी जितना ज़्यादा आप आज की जो आपकी अवेलेबिलिटी है उस पर थैंकफुल होना चालू हो जाएंगे। Sorry. Then second is the visualization. So we are blessed by this Almighty for having this visualization power. Human being are blessed with the visualization power. हम विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने हाउ टू यूज़ द सीक्रेट में देखा था कि
प्रोसेस ऑफ ABR, दैट इज़ इन R स्टैंड्स फॉर रिसीव। हम ये रिसीव जब हम करें, जब हम अच्छा फील करें उस चीज़ के लिए जो हमें मिल चुकी है, तो हम उसको एक उसके दिमाग में एक पिक्चर भी बैठाएं, या उसके पिक्चर्स भी दिमाग में लेके आएँ कि हम उसके साथ लाइफ उसके साथ जी रहे हैं, हम विजुअलाइज करें कि हम उसी के साथ लाइफ जी रहे हैं। जैसा मान लीजिए आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप उसको विजुअलाइज करिए कि आप उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, आप उसको स्टीयरिंग को आप गाड़ी चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी नई कंपनी में नौकरी करने जा रहे हो और नई कंपनी में नौकरी चाह रहे हैं, तो आप ये विजुअलाइज करिए कि कैसा, जब मैं वो कंपनी को ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास एक नया कैबिन होगा, एक नई टीम होगी रन करने के लिए। तो आप जैसा वैसा ही फील करना चालू कर दीजिए, या वैसा विजुअलाइज करिए। तो जितना ज़्यादा विजुअलाइज करेंगे, तो उतनी ज़्यादा वो चीज़ के पॉसिबिलिटी और चांसेस जल्दी आपकी लाइफ में होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो जो प्रोसेस पहला है इज़ द पावर द ग्रैटिट्यूड, एंड द सेकंड इज़ द विजुअलाइजेशन। ये दोनों चीज़ें, ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन को साथ में अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आई कैन एश्योर यू दैट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतनी जल्दी आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होना चालू हो जाएगा। तो इनमें जितना ज़्यादा कन्विक्शन होगा, बिलीव जितनी ज़्यादा होगी, आपकी बिलीफ सिस्टम आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ज़्यादा सीक्रेट के इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस या पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और दिस इज़ माई एश्योरेंस टू यू। सो दिस इज़ बेसिकली अ जिस्ट ऑफ द चैप्टर 4 पावरफुल प्रोसेसेस। इसमें हमने दो चीज़ें देखी हैं, द ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन। आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है अपनी लाइफ के प्रति, आपकी जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं उसके प्रति, और आपको विजुअलाइज करना है जो आप चाहते हैं। तो प्लीज़ इस आफ्टर एंड ऑफ दिस दिस इज़ द बेसिकली द एंड ऑफ माई दिस 4th video. Just please, I request you all, do read the book and try to understand, try to connect yourself with my videos, so that आप जब बुक पढ़ते रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे वीडियोस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और उसके आपको उतनी जल्दी, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट, आप इम्प्लीमेंट भी करना चालू करिए अपनी लाइफ में। ये छोटी चीज़ें हैं, आप जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे, उतने उसके रिजल्ट्स आपको उतनी जल्दी मिलना चालू कर दीजिए, और मिलना चालू हो जाएंगे। और आप उसको बिलीव देखिए ज़रूर करिए। जब आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या जो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उस पर बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली वो होंगी। और दिस इज़ माई एश्योरेंस टू यू, एंड प्लीज़ डू इट, सो दैट उसके रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे मिलें और आपकी लाइफ उतनी अच्छी, ईजी और इन्जॉयबल हो जाए। So with this, I'm thankful to all my subscribers, and आप इस वीडियो के साथ कोशिश करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए प्रेरित करिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। क्योंकि इंडिया में इस चीज़ को कम लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किया है या इम्प्लीमेंट किया है, या उसको समझा भी कम ही लोगों ने। तो जितने से ज़्यादा लोग इसको समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतने ज़्यादा उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट विल बेनिफिशियल फॉर ऑल। So with this, I'm thankful to all, and please do like my videos and do subscribe my channel and share this video with others, so that ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका benefit ले सकें। With this, thank you so much. I will be back again with my 5th video on chapter 5, that is actually based on money, wealth, how law of attraction can helpful secret to the money. So thank you all. Have a nice day. Have a great day. Thank you.